मैं आपको प्रोफाइल पे रिसर्च करके आया था, झूठ तो नहीं बोलूँगा। तो अब मेरे को पता लगा आप जीएस 4 में आपके 136 मार्क्स हैं। जी। दैट इज़ हाईएस्ट राइट? आई थिंक कि आपका हाईएस्ट है? आई थिंक सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट है वो? सेकंड हाईएस्ट क्योंकि 139 सुना है मैंने। ओके, ओके। सो सेकंड हाईएस्ट है। तो ये रियली यार मतलब 136 तो गेम ही चेंज कर दिया आपने। जी जीएस 4 पे कर लेते हैं बात। हुँ, तो जीएस 4 एथिक्स का जो पेपर है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे? 100% हैं? आप नहीं करेंगे, आप लिस्ट के बाहर हैं। वो तो मतलब मजबूरी है, वो नॉन नेगोशिएबल है। तो आपने कौन-सा पार्ट पहले अटेंड किया था? थ्योरी पार्ट या हाँ, केस थ्योरी पार्ट। केस स्टडी नहीं किया? नहीं, मैंने के स्टडी नहीं अटेम्प्ट तो करी। आपने ऐसा कुछ टाइम फ्रेम बना रखा था कि इतने नहीं, वो तो होता है, मतलब रणनीति तो यही होती है कि दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो डेढ़-डेढ़ घंटा दोनों को। और मुझे ऐसा लगता है कि सेक्शन ए थोड़ा जल्दी हो जाता है। ओके, 1 सेक्शन आवर सेक्शन बी में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि केस स्टडीज़ काफ़ी क्योंकि लंबी भैया होती है। तो मेरा और प्लस जो एग्ज़ामिनर हैं वो तो नॉर्मल स्टार्टिंग से ही पेपर चेक करना स्टार्ट करेंगे ना, तो मेरा हमेशा वो होता था कि मन में एक बायस क्रिएट करना है कि ये कैंडिडेट अच्छा है। तो वो तो पेपर के स्टार्टिंग से ही होता है। ठीक। इसलिए मेरा हमेशा से था कि मुझे सेक्शन ए बहुत टॉप नॉच करना है। तो पहले मैंने सेक्शन ए अटेंड करा, फिर सेक्शन बी। ऐसे किया आप? हुँ। मैं ओके। नॉर्मल पेपर के सीरियल सीक्वेंस के हिसाब से ही गई थी। तो वैष्णवी मैम केस स्टडीज़ के लिए कुछ फ्रेमवर्क था आपका? कुछ फ्रेमवर्क बनाया था आपने? सर मैंने लास्ट 20 इयर्स के टॉपर की कंपेंडियम आती है ओके, कि इसका आई थिंक फोरम की वेबसाइट पे ही है, फोरम आईएएस की वेबसाइट पे, कि केस स्टडीज को कैसे हैंडल करते हैं टॉपर्स। तो लास्ट जो भी बेस्ट स्कोरर्स रहे हैं जीएस 4 में, स्पेशली केस स्टडी पार्ट में, उनकी ऐसी कॉम्पाइलेशन है। तो मैं वो पढ़ती थी। तो यूजुअली यूपीएससी के क्वेश्चंस भी फिक्स रहते हैं कि आप बताइए कि पार्ट 1 होगा कि इस केस में क्या एथिकल चैलेंजेस हैं, पार्ट 2 होगा कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, और पार्ट 3 होगा आप कौन-सा ऑप्शन चूज़ करेंगे और क्यों? यूजुअली यही रहता है। तो इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए और टॉपर कॉपी से इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने हर केस स्टडी को मैप किया था कि यूजुअली केस स्टडी किस कैटेगरी में पूछी जा रही है। या तो वो करप्शन से रिलेटेड होगी, या वो पब्लिक अथॉरिटी के मिसयूज़ से होंगी, या वो वुमेन इश्यूज़ से रिलेटेड होंगी।